everyone, this is करिश्मा भास्कर from वन ट्यूटर्स। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 का, जिसमें हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अवर अर्थ। ठीक है, हमारा अर्थ, और ये पार्ट 3 चल रहा है। तो बच्चों हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरली बताती हूँ। हमने ऐसा अर्थ बनाया था, और उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ इज क्वाइट लेस। तो एक्चुअल में वो डायग्राम किस तरीके से बनेगा देखिएगा। ठीक है, अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर ले लीजिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर जो बच्चों बाहर होता है ना, अंदर नहीं होता, क्योंकि हम तो अर्थ के बाहर में रहते हैं ना, आउटर पोर्शन में रहते हैं, इनसाइड में नहीं रहते हैं। ये देखिए, जस्ट अ मिनट। ये क्या हो गया? ये हो गया अर्थ। और ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर, है ना। देखिए बच्चों, आप लोग ऐसे डायग्राम बना लिया करिए, है ना, अपने साइंस सब्जेक्ट में से बना के रखिए, ताकि आप लोग को भी पढ़ने में मजा आए। कलरफुल दिखेगा जितना, तो आप लोग का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा पढ़ने में। ये हो गया बच्चों, ये डायग्राम बन गया। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ से भी थोड़ा रब कर देते हैं, अंदर से भी। ठीक है बच्चों, ये रब, ओके सॉरी। जस्ट मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए अब आप लोग इसमें जो बोल रहे हैं ना बच्चों, ये जो अर्थ का साइज है, ये जो हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ है ना, ये इसकी साइज, और ये जो एटमॉस्फेयर जो दिख रहा है आप लोग को, ये बाहर में जो एटमॉस्फेयर की जो साइज है वो कम है एज कम्पेयर टू हमारे अर्थ की साइज, ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा था, वहां पे 40 किलोमीटर के अंदर ही, यहाँ से जो अर्थ से ये 40 किलोमीटर का जो रेंज होता होगा ना, यहाँ पे ये तो पूरा दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पे कहीं पे जो 40 किलोमीटर का रेंज होगा, यहाँ पे कहीं पे जो 40 किलोमीटर का रेंज होगा हाइट, उस उतने में ही ज्यादा ज्यादा एयर मिल जाता है। कितना? 99% ऑफ जो एयर है वो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में, मतलब ये समझ लो आपका 40 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोगों को पता है बच्चों, हम यहाँ नहीं रहते, वी डोंट एग्जिस्ट हियर। ओके, हम ये अंदर में नहीं रहते हैं। हम कहाँ पे रहते हैं? हम ह्यूमन बींग्स में सब जो चीजें हैं कहाँ रहती है बच्चों? ये हम इधर रहते हैं। ओह सॉरी। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? इस पोर्शन में रहते हैं, ऐसे आउटर में। तो जैसे आपकी माउंटेन है, तो माउंटेन ऐसे रहता है। ठीक है, माउंटेन यहाँ नहीं रहता, ये मत सोचना कि यहाँ पे से माउंटेन रहता है ना बच्चों, यहाँ पे नहीं रहता। ये माउंटेन्स कहाँ रहते हैं? माउंटेन यहाँ रहता है। ठीक है, आप जो भी खड़े होते हैं ना, आप भी ऐसे खड़े होते हैं, देखिए आप भी ऐसे खड़े होते हैं। ट्रीज भी ऐसे हैं, ट्रीज ऐसे हैं। यहाँ पे ट्रीज नहीं है, है ना, अंदर ट्रीज नहीं है। समझ गए आप लोग? जो चीजें हैं, आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं आप, ऊपर पे सब चीजें यहाँ पे है ऐसे। बिल्डिंग्स, आपके घर यहाँ पे है बच्चों, बड़े बड़े से घर है ना, सब यहाँ पे है ना, आउटर में से। तो ये सब क्या है? उसके बाद ये एटमॉस्फेयर है, तो वही चीज बता रहे हैं ना।
ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था देखिए। उसके बाद हमने एक लाइन पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है, देखिए मैं बना लेती हूँ हमारा अर्थ, उसमें 78%, ठीक है, और ये सेंटर है तो उसमें से 78%, ये ले लीजिए 78%, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 78% जो है वो क्या है, वो है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। आप लोग बलून उड़ाते हैं ऐसे देखे होंगे, एक सेकंड, आप लोग जब कहीं पे देखे होंगे बलून, आप लोग के पास जाते हैं मेला में तो ऐसे बलून आप लोग उड़ाते हैं, तो एक बलून आती है ना जो ऐसे अपने आप उड़ती रहती है, मतलब आप नीचे पकड़ते हैं और वो अपने आप ऊपर से उड़ती रहती है हमेशा। क्यों पता है उसमें क्या रहता है, नॉर्मल एयर नहीं रहता। आप घर में बलून डालेंगे, उसको अगर आप नीचे छोड़ेंगे तो बलून ऐसे नीचे गिर जाए, ठीक है। पर आप जो कभी खरीदते होंगे बाहर पे जाके मेला वेला में, तो कुछ मेले में आपको देखे होंगे बलून जो रहेगा वैसे उड़ते रहता है, सॉरी, वैसे उड़ते रहता है। उसको नीचे भी करोगे ना, उसको यहाँ से ऐसे प्रेस करके ऐसे नीचे भी करोगे ना, तो भी वो धीरे से ऊपर जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डालते हैं। कौन से गैस डालते हैं? ये नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें, 21%, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये लीजिए, ये जो 21% है यहाँ पे, वो कौन सा गैस है? वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। जो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। हमें तो क्या चाहिए, हम ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को क्या चाहिए, वी नीड दिस ऑक्सीजन। व्हाट, हमारा जो सर्वाइवल हो रहा है किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से हो रहा है, ओके। अब देखिए, अब जो रेस्ट कितना बच रहा है, 1% जो बच रहा है ना, ये जो 1% है ये क्या है, ये जो 1% है वो है रेस्ट ऑफ अदर गैसेस। क्या है, रेस्ट 1% क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी, देखिए क्या क्या है इसमें 1% में, CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वाटर वेपर है, और क्या है, वाटर वेपर जो भाप होता है उसको बोलते हैं, और अदर गैसेस, और कुछ कुछ अदर गैसेस है, ठीक है। तो ज्यादातर क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है हमारे अर्थ पे। क्या है, नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है, 98% नाइट्रोजन है यहाँ पे। और 21% क्या है बच्चों, देखिए, यहाँ पे है ऑक्सीजन। व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो कर लिया हमने। अब देखते हैं, हम आपके बुक में दिया है एक्टिविटी। व्हाट, एक्टिविटी 1 दिया है। देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या है बच्चों। देखिए, ये एक्टिविटी 1 में आप लोगों को कुछ मटेरियल की जरूरत है। आप लोग घर पे उसको ट्राई कर सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, इसमें लिखा है ग्लास चाहिए, ठीक है, पानी का ग्लास ले लीजिए, और आइस क्यूब, बर्फ जमा के रखते हैं ना आप लोग फ्रीजर के अंदर, आइस जमा के रखते हैं ना वो, ठीक है। अब बोला है पुट आइस क्यूब इन ग्लास, ठीक है। अब आप लोग ऐसे ही ग्लास ले लीजिए, हम्म, और इसमें क्या करिए, आप लोग डाल दीजिए इसमें आइस के क्यूब्स डाल दीजिए, आइस का क्यूब्स रख दीजिए, ठीक है, आइस रख दीजिए। ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, फिर आप थोड़ी देर में देखेंगे ये जो आउटर सरफेस है ना, ये है जो आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास है। आफ्टर सम टाइम वेयर डिड द वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम, यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखेगा, देखिएगा, पानी से दिखेगा, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट दिखेगा। तो कैसे दिखता है वो, क्यों दिखता है वो चीज का हमें रीजन दिया है। क्या लिखा है, वाटर वेपर। क्या अभी मैंने क्या बताया था आप लोग को, यहाँ पे क्या बताया, एयर में क्या बताया था, एयर में वाटर वेपर है बताया था, मतलब भाप, ठीक है। तो जो वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन एयर, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि वाटर वेपर क्या है, प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। when the air when the air come in contact, what,
contact with the cold with the cold surface, ठीक है, with the cold surface। अभी ये क्या था, ये एयर है, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, वेपर्स है। तो ये वेपर्स जब कोल्ड क्या बोल रहा है, कोल्ड सरफेस से कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, द एयर बिकम्स कोल्ड। तो वो क्या हो गया, जो वहां का एयर था, यहाँ का जो एयर था वो भी क्या हो गया, कोल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, विद द रिजल्ट, तो उसके रिजल्ट में क्या आया, कोल्ड हुआ तो उसके रिजल्ट में क्या आया, विद द रिजल्ट दैट द वाटर, जो वो वाटर था, दैट द वाटर वेपर, जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट था ना, ये जो वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे वाटर वेपर, वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट इनटू किसमें, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वाटर एंड आर सीन, और फिर वो क्या हुआ, एंड आर सीन ऑन द आउटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, कहाँ पे दिखने लग गया हम लोग को, ग्लास के आउटर सरफेस में, ठीक है, ऐसे ग्लास बनाया था ना हमने जिसमें साइज क्यूब्स था, तो यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास में। समझ लिया बच्चों, आप लोग फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये है ग्लास, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या डाला, आपने डाल दिया आइस। आप लोग आज ही घर पे करके देखिएगा, ठीक है, आपने आइस डाल दिया। अब क्या हुआ बच्चों, ये जो है ना हमारा, देखिए मैं आप लोग को थोड़ा दिखाती हूँ बना के, ये है समझ लीजिए हमारा एयर, एयर में एयर है, पूरे हर जगह एयर है, ठीक है, इस एयर में क्या है, यहाँ पे वाटर वेपर समझिए प्रेजेंट है, ये वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक। अब ये वाटर वेपर, ये जो एयर है, ये इसे कांटेक्ट में आया, यहाँ पे भी होगा ना एयर, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाटर वेपर है, जब इसके कांटेक्ट में आया तो वो खुद को क्या बना लिया, खुद को वाटर में कन्वर्ट कर लिया, खुद को क्या कर, वाटर में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए फिर आपको इस ग्लास के आसपास क्या दिखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, when the air come in contact when the air come in contact with the cold surface of glass the air become cold, so air ही क्या बन गया, ठंडा हो गया, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, वाटर वेपर जो है कन्वर्ट हो गया स्मॉल ड्रॉप्स में ऑफ वाटर में, और वो कैसा दिखने लग गया, आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास में दिखने लग गया, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब आपके बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 2, क्या दिया है, एक्टिविटी नंबर 2 दिया हुआ है ना। अब इसके लिए भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, देख लीजिए आप लोग क्या क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, प्लास्टिक और ग्लास बॉटल, या तो आप लोग कोई प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए या फिर कोई ग्लास की बॉटल ले लीजिए, ठीक है, ग्लास बॉटल और प्लास्टिक बॉटल। और लिखा है बॉटल कॉर्क, और क्या जरूरत है, बॉटल कॉर्क की जरूरत है, ठीक है, और क्या जरूरत है, विथ ऑफ 2 होल्स, इसमें क्या होना चाहिए, 2 होल्स होने चाहिए, विथ 2 होल्स, ओके, और थिन ग्लास ट्यूब, और एक क्या है, थिन ग्लास ट्यूब। अब देखिए, या फिर एक स्ट्रॉ ले सकते हैं उसकी जगह पे, और स्ट्रॉ एंड लाइम वाटर, चूना का जो पानी होता है ना, चूना का पानी लाइम बोलते हैं उसको, ठीक है, चूने को लाइम वाटर। अब देखिए बच्चों क्या करना है ना, आपके बुक में डायग्राम भी दिया होगा, मैं आपको पूरा वहां से नहीं पढ़ के बता रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने पढ़ा था उसके बारे में। ये हो गया कैप उसका, ये समझ लीजिए आपका बॉटल। एक सेकेंड,
ये क्या है, बॉटल है, ठीक है। अब बॉटल में यहाँ पे आपको क्या डालना है, एक पाइप मतलब स्ट्रॉ डालना है, ठीक है। ये आपने स्ट्रॉ डाल दिया और फिर दूसरा स्ट्रॉ यहाँ से डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा स्ट्रॉ डाल दिया और यहाँ पे इसका आउटलेट है, ठीक है। अब क्या किया बच्चों, यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आपको लाइम वाटर डालना है, चूना पानी जो है ना उसको यहाँ डाल देना है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो ये डीप रहेगा ना, एक पाइप जो रहेगा, एक स्ट्रॉ रहेगा वो डीप रहेगा और एक जो रहेगा वो डीप नहीं रहेगा, है ना। और ये जो कैप है वो अच्छे से पूरा क्लोज रहना चाहिए, एयर बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ से पूरा टाइट पैक्ड क्लोज रहना चाहिए, ओके। और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये है लाइम वाटर, क्या है, चूना पानी, लाइम वाटर। ये क्या है, बॉटल है ये, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों, ये ट्यूब बी है, ये क्या है, ट्यूब बी। हम्म। और ये क्या है बच्चों, ये है ट्यूब ए, ट्यूब ए। ये क्या है, कॉर्क, यही कॉर्क है, इसको तुम क्लोज टाइट करके बंद करना है, ठीक है। यहाँ से क्या जा रहा है, एयर जा रहा है। अब देखिए उसमें बोल रहा है फिल 1/4 ऑफ द बॉटल विथ लाइम वाटर। ये जो 1/4 है यहाँ का रखना है ना, 1/4 जो है यहाँ पर, सेकेंड, यहाँ 1/4 तक ही डालना है, पूरा नहीं डालना है, हाफ भी नहीं डालना है। 1/4 जो है, 1/4 आपको लाइम वाटर इसमें डालना है और फिर कॉर्क को ऊपर से लगा देना है, ठीक है। सील द 2 होल्स विद द वैक्स ऑफ लाइटेड कैंडल, ठीक है। जो भी बोल रहा है लाइटेड कैंडल के थ्रू आप लोग को यहाँ पे पूरा अच्छे से फिक्स करके बंद करना है, एयर नहीं जाना चाहिए। सो दैट देर इज नो गैप, यहाँ पे कोई गैप लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अराउंड द ग्लास ट्यूब पूरा पैक अच्छे से होना चाहिए। द इनर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब ए, मतलब इसकी बात कर रहा है, जो इनर एंड है इसका, शुड बी टोटली डीप इन द लाइम वाटर, ठीक है। यहाँ पे तो लाइम वाटर में हमने उसको डीप कर दिया। एंड द इनर एंड ऑफ द ट्यूब बी शुड अबव द वाटर, ठीक है। ये ट्यूब बी का जो इनर एंड है वो तो ये वाटर यहाँ तक है, इसके अबव ही है ना, इसके ऊपर ही है। फ्रॉम द आउटर एंड ऑफ द ट्यूब बी, मतलब यहाँ से आप बच्चों को यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको करना है सक द एयर आउट। अंदर जो एयर है उसको क्या करना है, खींचना है बाहर, सक द एयर आउट, ठीक है। यहाँ से ऐसे एयर को ऊपर की तरफ खींचना है। बाय डूइंग दिस, ये करते ही, ये प्रोसेस करते ही क्या होगा, बाय डूइंग दिस द एयर गोज इनटू द बॉटल फ्रॉम ट्यूब ए। तो एयर क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, आप यहाँ से खींच रहे हैं ना, यहाँ से आप एयर खींच रहे हैं, यहाँ तो ओपन है तो यहाँ से एयर जाएगा अंदर, यहाँ से क्या जाएगा, एयर जाएगा अंदर, ठीक है। वेट अ मिनट, डूइंग दिस द एयर गोज इनटू द बॉटल फ्रॉम ट्यूब ए, यहाँ से जाएगा। बिकॉज वी सी बबल ऑफ एयर इन द लाइन वाटर, कैसे पता चला चला कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ऐसे बबल्स दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ से गया, यहाँ पे आप एयर आ रहा है, ये एयर ऐसे ऐसे करके बबल्स बना रहा है, वो आपको चीज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। बबल्स दिखेंगे आपको वाटर में। जस्ट अ मिनट, ओके। एयर इन द लाइम वाटर, आफ्टर सम टाइम द लाइम वाटर टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ, ये जो लाइम वाटर है ना, यहाँ पे आपकी जो लाइम वाटर है, ये जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की वे, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, मिल्की बन जाएगा, थोड़ा थिक गाढ़ा हो जाएगा, टर्न्स इनटू मिल्की, टर्न्स इनटू मिल्की, व्हाट टर्न्स इनटू मिल्की, बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ द CO2, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द CO2, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट thus shows that the air contain कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बताइए, ये क्या शो कर रहा है, आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज कर रहा है कि एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर कंटेन करता है व्हाट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देख लीजिए
समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को बच्चों, है ना? अब देखते हैं क्या लिखा है एक सेंटेंस आपके इस बुक में। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर acts as a security blanket of the earth, ठीक है? It saves the living being, it saves the living beings on earth from harmful rays and extreme temperature of the sun। तो देखो बच्चों, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ और उसके आउटर में क्या बताया था मैंने, एटमॉस्फेयर है, बताया था आज एटमॉस्फेयर है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या सेव करते हैं, जो सन से जो हार्मफुल रेज भी आते हैं ना, हार्मफुल रेज, कौन से रेज, हार्मफुल रेज, उसको यहाँ पे आने से रुकता है। एज अ सिक्योरिटी गार्ड हमेशा अर्थ के आउटर में रहता है वो, ठीक है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर तो आप सॉरी सन का टेम्परेचर तो जानते हैं आपको कैसे लाइट देता है, कितना हॉट है। तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी, एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी अर्थ तो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक सेकेंड, अर्थ तो क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या है देखते हैं बच्चों, तो इसको भी ना आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अर्थ ऐसे बनाइए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए अर्थ, और फिर ये बना लीजिए, क्या ये एटमॉस्फेयर बना लीजिए, ठीक है। ये क्या बना लिया हमने, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, अर्थ को क्या करता है, एज अ सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्ट करता है, एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ओके, सिक्योरिटी गार्ड, एज अ ब्लैंकेट सिक्योरिटी ब्लैंकेट एक्ट करता है, एज अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट एक्ट करता है फॉर अर्थ, फॉर अर्थ, किसको प्रोटेक्ट करता है, अर्थ को। जस्ट अ मिनट बच्चों, इरेज कर लो इसको, लिखो एक्ट एज अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट, व्हाट, सिक्योरिटी ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम temperature and harmful rays, and with harmful rays coming from the sun, कहाँ से आ रहा है, coming from the, just a minute, coming from the sun, ठीक है, सन से जो आ रहा है वो, यहाँ पे लिख लो। और ये क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ।
ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ इसके नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग खुद उस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर दे सकते हैं और उसके बाद फिर हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आप लोग को ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, जस्ट मिनट, एक बार मैं वो क्वेश्चन भी आप लोग को बता देती हूँ ताकि आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट उसका क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। द अर्थ हैज बीन the earth has been divided into how many? Three regions। ठीक है, थ्री regions, और ये तीनों आप लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे आंसर, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑन द पोल्स। ठीक है, पोल्स में क्या है? वाटर इज इन ब्लैंक फॉर्म, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मैंने आप लोग को बताया था। इसका आंसर आप लोग यहाँ लिखेंगे। थर्ड क्या है? ब्लैंक पार्ट, blank part of the total area, blank part of the total area of the earth is hydrosphere। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोग को। ऊपर देखिएगा डायग्राम वापस और उसको पढ़िए वापस, और इसका आंसर खुद से आप लोग लिखेंगे, है ना? खुद से लिखेंगे, फिर मैं जब आपको बताऊंगी तो उसे आप लोग टैली करिएगा। और यहाँ पे क्या है? ब्लैंक पार्ट इज लिथोस्फीयर। फोर्थ क्या लिखा है? एटमॉस्फेयर, atmosphere has has mainly blank and blank gases। तीन गैसेस भी मैंने बताया, डायग्राम विथ डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों आप लोग को। ठीक है, रिपीट करो ताकि आप लोग खुद इसका आंसर दे सको ना। blank gas turns lime water milky। ये भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, ये भी आप लोग को अच्छे से रिपीट करना पड़ेगा। ये 5 क्वेश्चंस के 5 आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोग को इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।